जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों ये यूपी ट्रिपल एस पेट जो अभी नया नया नोटिफिकेशन आया है उसके हवाले से आप लोगों को मैं पूरी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं उन सभी का मैं आज प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूं पूरी पीडीएफ का पार्ट 1 है। उसके बाद डेली बेसिस पर मैं आपको सुबह 8 से 8:30 के बीच में सारे ही क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, सहयोग करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और डेली सुबह आपको ये पेपर्स मिलने वाले हैं जिससे कि आपको पूरा आइडियाज़ लग सके। और आपको मैं बता दूं कि पेट कोई बहुत ही टफ पेपर नहीं है। ये आप अगर डेली बेसिस पर थोड़ा बहुत ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका निकल जाएगा। ज़्यादातर आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ही ध्यान देते हैं तो भी आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आइए बात करेंगे, आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। आप क्वेश्चन से देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है। तो पहले का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता जो मापने का यंत्र होता है वो होता है सीस्मोग्राफ, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। सूर्य से निकटतम ग्रह, दोस्तों आप देख रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर नहीं होते हैं। अगर आप बेसिकली अगर आप तैयार हैं तो फिर आप कर लेंगे। 126 में देखेंगे तो सूर्य के जो सबसे निकटतम ग्रह होता है वो होता है बुध। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय पार्क जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो 127 में अगर देखें तो ये आपका गुजरात में स्थित है। लेकिन इसमें एक और अच्छी बात है कि ये एशियाई शहरों से के लिए भी प्रसिद्ध है। कहाँ पे है ये, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से बस एक ही अपील है, वीडियो को जो कि आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, लाइक तो ज़रूर कर दें और चैनल से जुड़े नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ेंगे। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, यानी चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था। हेमवती नंदन बहुगुणा ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, मदर टेरेसा ने या फिर महात्मा गांधी ने। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 128 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। और इसकी कहानी क्या थी आपको बता दें कि ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक आंदोलन था। और ये आंदोलन कहाँ से हुआ था, उत्तराखंड के चमोली जनपद में वृक्षों को काटने से बचाने के लिए चलाया गया था। और इसके जो प्रणेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। किस पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। जीव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका देखेंगे इसमें जो सही ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है। यानी जब बुखार आता है तो कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो पैरासीटामॉल होता है, आप देखते होंगे कि जब भी किसी को बुखार आता है तो सबसे पहले होता है कि भाई एक पैरासीटामॉल खिला दो, चाहे वो 650 mg वाला हो या फिर 500 mg वाला हो, जो भी हो, मतलब एक पैरासीटामॉल की ही दवा उसको खिलाने की सलाह दी जाती है। जबकि LIV52 एक लीवर संबंधित रोग के लिए है, इसी तरह अलग अलग दवाएं हैं, लेकिन फिलहाल तो पैरासीटामॉल बुखार के लिए यूज़ होता है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है। और दोस्तों एक चीज़ और है कि जो भी अभ्यर्थी यूपी ट्रिपल एस पेट का पहली बार फॉर्म भर रहे हैं वो सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन्होंने पिछली बार एग्ज़ाम्स दिए थे उनके क्या स्कोर रहे थे वो भी बताने की कोशिश करें। जबकि अब की बार अगर आप टारगेट करते हैं तो कम से कम तो 70+ अगर आप जाते हैं तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आप 70 से भी कम हैं तो फिर आप किसी भी भर्ती के लिए आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। और अगर आप अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा तैयारी करने की ज़रूरत है पेट के लिए, लेकिन हाँ डेली अगर आप एक ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो ये काफ़ी होगा। और जबकि अभी तो फॉर्म आए हैं, लगभग तो 2 महीने लगेंगे आपको एग्ज़ाम्स होने में आपके। और इसको जो एलिजिबल किया जाएगा वो 25 जनवरी 2024 से किया जाएगा। तब तक आपके रिज़ल्ट घोषित कर दिए जाएंगे, यानी कि आपका रिज़ल्ट आपके हाथ में होगा। तो अभी बहुत सारा टाइम है, अभी 2 महीने से तो आज ज़्यादा ही जाएगा, कम तो रहेगा नहीं। तो डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने होंगे यूपी ट्रिपल एस पेट के। थोड़े बहुत आपको सिलेबस देखने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसलिए आप लोग कमेंट करके बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बार बार मैं आपसे अपील कर रहा हूँ। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है। तो 132 में देखें तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, इंसुलिन के बारे में अगर देखें तो
जो एक साइंटिस्ट थे सैंगर नाम के, एफ सैंगर, 1953 में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले गाय के इंसुलिन के अणु की रचना का पता लगाकर ये सिद्ध किया कि पॉलीपेप्टाइड होता है, ठीक है। इसके लिए इन्हें 1958 में नोबेल पुरस्कार भी मिला और इंसुलिन की वह प्रथम प्रोटीन है जिसका आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में संश्लेषण करने में सफल हुए थे, ठीक है। तो ये रासायनिक प्रकृति इसकी क्या होती है, वो प्रोटीन होती है, ठीक है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है कहाँ पे, मूल शीर्ष में, परागकणों में, तने में या फिर परागकोश में। तो 133 का जो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो कहाँ होता है, परागकोश में, ठीक है। इसी परागकोश से ही परागगण निकलते हैं जो परागगण में भाग लेते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं, जैविक समुदाय में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक, ये आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो 134 का जो सही ऑप्शन होगा ये आप देख सकते हैं। जैविक समुदाय में जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, तो ये आप जानते ही हैं कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा शाकाहारी। इनके आपको बता दें कि प्राथमिक उपभोक्ता तो ये होते ही हैं, लेकिन ये प्राथमिक उपभोक्ता है क्या। जैविक समुदाय में पौधे उत्पादक होते हैं तथा जो जीव इनके द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं वो शाकाहारी होते हैं, ठीक है। और जो शाकाहारी होते हैं वही प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्याज, आलू, अदरक क्या है। प्याज, आलू, अदरक ये सभी क्या जड़ हैं, क्या तना है, या अपस्थानिक जड़ें हैं, या फिर शल्क पत्र है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए इसका ये प्याज, आलू, अदरक ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी सभी तना हैं। और आपको बता दें कि जो प्रकंद होता है वो हल्दी, अदरक ये सब आते हैं, जो कंद होता है वो आलू है, और जो शल्क कंद है वो प्याज और लहसुन है, ठीक है। तो फिलहाल ये तीनों के तीनों ही जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे के सारे तना में आते हैं। और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपसे बहुत पूछता है यूपी ट्रिपल एस पेट में। जितने भी पेपर्स हुए हैं ये सभी के निचोड़ हैं जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। इसमें साइंस है, जीके है, सिर्फ 2 ही चीज़ का है, और ये पार्ट 1 के नाम से मैंने इसको अपलोड किया है। तो डेली ऐसे ही हिंदी पूरी लेके आ जाऊँगा, फिर पूरी आपकी मैथ्स जो पूछी गई थी, जो आपकी रीजनिंग, जो भी मतलब अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स में लगभग अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो वो सारे के सारे मैं आप लोगों को एक अलग अलग PDF बना के, और अच्छा ये PDF अगर आपको चाहिए, अगर ये पूरे जो मैं पेपर करा रहा हूँ अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरी PDF इसकी मिलने वाली है, पूरे क्वेश्चन पेपर की, और डेली बेसिस पे जो अपलोड होगी वो सारी सारी मिल जाएगी। अब देखेंगे दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है। जो दही निर्माण यानी दही बनने में जो एक सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होता है, यानी जो बनाता है, वो कौन सा है, क्या नाम है उसका। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ये सभी को पता है, अगर आप नहीं जानते तो फिर आप बहुत कमज़ोर हैं पढ़ने में। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। देखिए, एक है विटामिन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, एक है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप की खोज तो किसने की थी वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन जो विटामिन की खोज है, विटामिन की खोज किसने की थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विटामिन की खोज किसने की थी और कब की थी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कि ब्लड ग्रुप का जो खोज किया था 137 का जो सही ऑप्शन है वो है लैंडस्टीनर ने, ठीक है। 4 प्रकार के ग्रुप होते हैं, ए होता है, बी होता है, AB होता है और O होता है। इसमें A पॉजिटिव, A निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव, AB पॉजिटिव, AB निगेटिव, O पॉजिटिव, O निगेटिव, ऐसे 4 होते हैं टोटल, ठीक है। तो आप जो विटामिन है, विटामिन की जो खोज किया था इसको फंक ने किया था। कब किया था, 1911 में, ठीक है। फंक ने किया था 1911 में विटामिन की खोज। विटामिन टोटल कितने प्रकार के, कम से कम ये तो कमेंट बॉक्स में बता ही दो। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। पर्यावरण स्नेही किस वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। तो 138 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कि ये आपका एक प्रकार से CNG का फुल फॉर्म है,
ठीक है। यहाँ पे अगर CNG भी दे देता तो भी आपको डी ऑप्शन पे जाना होता, ठीक है। इससे पर्यावरण को कम हानि होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पर्यावरण स्नेही माना जाता है। और LPG का जो प्रयोग होता है ये घरों में रसोई गैस के रूप में किया जाता है, जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस में आएगा, ठीक है। एक कोशीय सूक्ष्म जीव है कौन सा? स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम या हाइड्रा। तो एक कोशीय का मतलब ये होता है कि 139 में जो सही ऑप्शन में जाएगा ये हो जाएगा पैरामीशियम, ठीक है। एक कोशीय का मतलब ये होता है कि जिसके शरीर का निर्माण मात्र एक ही कोशिका से होता है उसे एक कोशीय कहते हैं, ठीक। कि इसके शरीर का जो निर्माण हुआ है वो एक कोशिका से हुआ है, इसलिए वो एक कोशीय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पादक उत्पाद साबुन का विस्थापन है? कौन सा पादक उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो 140 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीठा। रीठा आखिर है क्या? रीठा का जो प्रयोग होता है ये बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है, ठीक। और रीठा पादप जो है ये उत्पाद साबुन का विस्थापन है, ठीक है। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या है? अब यहाँ पर आप उपभोक्ता को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो 141 देखिए, जो हरे पौधे हैं जिसको कौन खा रहा है? कीड़े, ठीक है। ये क्या है? ये उत्पादक है, ठीक, इसे उत्पादक कहेंगे। फिर जो कीड़े हैं जो हरे पौधे खा रहे हैं, ठीक है, कीड़े क्या हैं? कीड़े हैं शाकाहारी, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। फिर कीड़ों को कौन खा रहा है? सांप खा रहा है, सांप, ये द्वितीयक हो गया। द्वितीयक का मतलब ये होता है कि ये मांसाहारी है, ठीक। उसके बाद जो मोर है जो सांप को खा रहा है वो तृतीय उपभोक्ता है, जो मतलब द्वितीयक को जो खा रहा है वो तृतीय उपभोक्ता में आएगा, ठीक है, जो कि मोर है। तो अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि तो मोर का पोषण तल क्या है? ये ऑप्शन नंबर जो जाएगा, अगर आप इसका पिरामिड बनाएं, ठीक है, अगर इसका पिरामिड बनाएं तो पिरामिड में 1 2 4, इसमें आपका आएगा पौधा जो कि अपघटक है, उत्पादक है, इसमें आएंगे कीड़े और इसमें आएगा सांप। क्योंकि इसमें आपसे पिरामिड टाइप से पूछा है तो इसको आपको पिरामिड बनाना ही पड़ेगा, और यहाँ पे आएगा मोर जो कि तृतीय उपभोक्ता है। अब अगर यहाँ तल से देखा जाए तो ये शीर्ष वाला जो है, यानी खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, ये सारे खाद्य पिरामिड है और इसके जो शीर्ष पर है मोर पोषण तल, वो होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही ऑप्शन। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है और ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा हुआ चीज़ नहीं है ये। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साभोजी इसको कहेंगे। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? जो राज्यसभा में सभा होती है उसकी जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की जो अध्यक्षता करता है वो होता है आपका उपराष्ट्रपति, और वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है, ठीक है। और जो उपराष्ट्रपति की सैलरी होती है वो इसी वजह से मिलती है, ना कि उसके पद की वजह से, ठीक है। ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? तो 146 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा संगमरमर। और महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो 147 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। दोस्तों एक बार फिर से अंतिम बार मैं अपील आपसे और कर दूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लाइक और शेयर करते रहना, और डेली बेसिस पे आपको ये क्लासेस मिलती रहेंगी और इससे बेहतर मैं करने की कोशिश करूँगा जो कि आपको पूरी तरह से कम्प्लीटली तैयार कर दे UPSSC पेट के एग्ज़ाम के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे प्लेग क्या है। प्लेग एक प्रकार की बीमारी है जो कि किससे उत्पन्न होती है? 148 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपकी जीवाणु जनित बीमारी होती है प्लेग, ठीक है, जो जीवाणु से उत्पन्न होती है। 149 देखेंगे, 149 में कह रहा है कि निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है?
कौन सी मिट्टी है जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर, और ये भारत के लगभग 14.25 वर्ग किलोमीटर यानी 43.4% क्षेत्र पर पश्चिम में सतलज नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक विस्तृत है। ठीक है, काफ़ी लंबा क्षेत्र है इसका। आज का दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन मैं लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो क्या होते हैं? फिर से एक क्वेश्चन आपसे रिपीट हो रहा है, तो ये तुरंत ही आप इसको टिक करेंगे। प्रथम चरण उपभोक्ता होंगे ये जो प्योर शाकाहारी हैं, जो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, और जो इन पर निर्भर होने वाले जीवों को खा जाते हैं वो द्वितीयक होते हैं, और जो द्वितीयक को खा जाता है वो तृतीयक होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें रही, आपका कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा और ये क्लासेस आप लोगों को पसंद आई होगी। आज बस इतना ही, अगला पार्ट मैं कल आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हो जाऊँगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।